टार्चर करिए कि बंदा जो है पुलिस कस्टडी में ही मर जाए। 2 लोग मरे। अभी एक पीजीआई का मामला आप देख लीजिए और पूरे प्रदेश में घूम के देख लिए, सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो दबा दिए जाते हैं, लेकिन जो खुल जाते हैं मामले वही हम लोगों के प्रकाश में आते हैं, उनकी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। क्या करेंगे? वही मैं कह रहा हूं कि क्या सख्त कार्रवाई करेंगे? क्या वो हॉस्पिटल में जितने लोग एक्सपायर हुए हैं सख्त कार्रवाई करने से उसकी घूसखोरी है, हर जगह सिस्टम भ्रष्ट हुआ पड़ा है। और बात करते हैं कि मैं इस पे कड़ा एक्शन लूं। बच्चों की पूर्ति कर पाएगी? क्या है क्षमता उनमें? किसी की सरकार हो, हम लोग जब भी विरोध होगा, जब भी ऐसी घटनाएं घटेंगी, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सपा की हो, चाहे बीएसपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, हम लोग बराबर धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसके खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं, ये सिर्फ कागज पे और मंच पे इन लोगों की बातें बहुत मीठी मीठी होती हैं, लेकिन धरातल पे इनका कोई काम नहीं दिख रहा है। आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत, मैं हूं आपके साथ आलम। करेंगे हमारे साथ बात करने के लिए किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता गुट के युवा किसान नेता जो हैं। आपके पूरे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग धरातल पे आके गरीब किसानों की आवाज को बुलंद करते हैं। इसके लिए पूरे चैनल को दिल से धन्यवाद। कल्लू जी, सबसे पहला हमारा ये सवाल रहेगा कि किसानों की बात को लेकर, जिस तरह आप एक युवा जिला अध्यक्ष हैं लखनऊ से, किसानों की क्या अहम परेशानियां हैं, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार धरना होता रहता है? क्योंकि सरकार कहती है कि हम किसानों को पूरी तरह से जो है, हम किसानों को सुरक्षित कर रहे हैं, किसानों को हम उसका हक दे रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? यही तो दिक्कत है कि सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। जैसा कि मैं देख रहा हूं, 2015 से किसानों की लड़ाई बराबर लड़ते चला आ रहा हूं। सरकार जब बनी तो उन्होंने कहा था कि मैं किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा, और आज की डेट की कंडीशन ये है कि जो यूरिया की बोरी 50 किलो की आती थी, उसमें 10 किलो यूरिया घटा दी गई और पैसे बढ़ा दिए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिससे आए दिन किसान परेशान रहते हैं। जैसे आवास विकास है, एलडीए है, रोज धरना प्रदर्शन होता है। किसान जो है अन्न का दाता कहलाता है और एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसके बावजूद कभी किसानों की कोई समस्याओं का समाधान कहीं से होता नहीं दिख रहा है। कल्लू जी, अगर देखा जाए, अगर जिस तरह से आप बात करते हैं कि किसानों की समस्या काफ़ी है, तो इसको लेकर के अभी तक आपने कहाँ कहाँ ज्ञापन दिए और क्या कुछ जो है इसमें अहम जो है मुद्दे रहे उसको लेकर के? किसानों की समस्याओं को लेकर, जैसे आउटर रिंग रोड का अधिग्रहण हुआ, एलडीए ने आवास विकास एलडीए का अधिग्रहण किया, उसको लेकर लाखों ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं। कई बार सरकार से भी और एलडीए के बीसी से भी बात होती है, लेकिन सिर्फ बात होती है, हवाई बात करते हैं वो लोग। जितने देर हम लोग धरना प्रदर्शन करें उसके बाद बात होगी। बात होने के बाद तमाम ऐसी समस्याएं, जैसे किसानों को पैसे दिए और किसानों से टैक्स काट रही है सरकार। किसानों की जमीन का कोई टैक्स थोड़ी होता है, लेकिन किसानों की जमीन का टैक्स काट लिया। चबूतरे देने के लिए कहा था आवास विकास, यहाँ बसंत कुंज योजना में, कानपुर रोड योजना में, और कहीं कहीं तो 5% जो है विकसित भूमि भी देने के लिए कहा था, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग जो है ये जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, इसमें कहाँ तक की सफलता नजर आ रही है? और सरकार अगर कहती है कि हम पूरी तरह किसानों को, चाहे बिजली की बात कही जाए, सरकार किसानों को बिजली भी मुफ्त देने की बात कहती है, कई जगह बिजली। युवा जिला अध्यक्ष कल्लू रावत मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले कल्लू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकर पानी के लिए, नहर का और तमाम ऐसी जो है सुविधाएं हैं, तमाम स्कीमें निकाली गई, उस पर किस तरह से देखते हैं इसको? जैसे नहर की बात करें तो नहर की सफाई का टेंडर होता है और नहर सफाई हर साल होती है, लेकिन पानी किसानों की जब जुताई बुआई का समय आता है, जैसे इस समय है, नहर में पानी नहीं आएगा। अभी जब पूरी जुताई बुआई हो जाएगी किसानों की, उसके बाद किसानों की फसल को डुबाने के लिए नहर आती है। ये कंडीशन है। और अगर बिजली की बात कही जाए, बिजली की बात करें
तो यहाँ तो हम तो लखनऊ के किनारे बैठे हैं, सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई आप जाके देखिए, इस समय बुआई का समय है और 8-8 घंटे लाइट कटती है वहाँ। और सरकार वहाँ से कहती है कि जो है किसानों को 18 घंटे, 24 घंटे, 22 घंटे लाइट हम दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे भाई? सब झूठा जो है अफवाह फैलाई जा रही, कुछ नहीं है। बिजली की इस पे उन्होंने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो जो कह देंगे वही सही है। वो यहां से आपका मीटर लगा है, मीटर से बिल रीडिंग वाला निकाल देगा। इसके बाद अगर आपका मीटर गलत बिल निकल गया तो पावर हाउस नहीं सही करेगा, फिर आप शक्ति भवन जाइए या और कहीं जाइए, मतलब चक्कर लगाते रहिए, लेकिन बिल, अगर गलती उनकी है लेकिन बिल हमारे किसानों को झेलना पड़ रहा है। दिक्कतें हमारे किसानों को हो रही, बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। और 5-5, 10-10 हजार रुपए जिनके बिल बाकी हैं उनके बिजली विभाग के लोग आते हैं, कनेक्शन काट देते हैं। और बड़े बड़े जो धनपति लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, उनके लाखों रुपए के बिल हैं, लेकिन उनका कोई कनेक्शन ना काटने जाता है, ना उनको कोई टच कर रहा है। ये करोड़पतियों की और पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। चलिए कल्लू जी, एक सवाल आपसे और करेंगे कि जिस तरह से एक युवा होने के नाते आप अपने इस यूनियन की तरफ से आपने तमाम मोर्चे खोले हैं, क्या आप ये बताएंगे कि ये जो संगठन के तरफ से आप जो ये धरना करते हैं, ये सिर्फ संगठन के किसानों के हित में है या तमाम और भी जो सामाजिक लोग हैं उनको भी लेकर चलने की? मैं संगठन तो ठीक है, लेकिन मैं पूरे देश की बात करता हूं, पूरे सभी समाज की बात करता हूं, सिर्फ संगठन को लेके नहीं है। देखिए, जहां पे जो निर्बल लोग सताए जाएंगे वहां हमारा संगठन जाके उनकी मदद करेगा, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो। अभी आपने देखा होगा 2 लोग पुलिस कस्टडी में 16 दिन के अंदर 2 लोग मारे गए। जहां तक कहा जाएगा कि पुलिस, उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस जो है बेलगाम है। भाई, पुलिस को कहां से किसने ये टार्चर करिए कि बंदा जो है पुलिस कस्टडी में ही मर जाए। 2 लोग मरे। अभी एक पीजीआई का मामला आप देख लीजिए, और पूरे प्रदेश में घूम के देख लिए, सैकड़ों ऐसे मामले हैं जो दबा दिए जाते हैं, लेकिन जो खुल जाते हैं मामले वही हम लोगों के प्रकाश में आते हैं, उनकी हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। तो जिस तरह की ये जो बात कही जा रही है, इसमें इसके साथ साथ संगठन और क्या क्या काम कर रहा है? संगठन हमारा शिक्षा विभाग को लेके, स्वास्थ्य विभाग को लेके, अभी हम लोगों की बात हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हलीम भाई से, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री राजू गुप्ता जी से, कि अभी हमारे किसान जो है जुताई बुआई में कुछ व्यस्त हैं। इसके बाद हम लोग एक बहुत बड़ी लड़ाई शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लड़ने जा रहे हैं। शिक्षा विभाग का सिस्टम इतना खराब हो गया है कि प्राइमरी स्कूल में बच्चा जाता है और कक्षा 5 पास कर जाता है, लेकिन उसको 1 2 3 ABCD नहीं आती है। ये हमारे किसानों की नींव को खोखला करने का काम किया जा रहा है, और सिर्फ दिया क्या जाता है, कहीं खिचड़ी कहीं तहड़ी के नाम पे हमारे किसानों की नींव को खोखला करके ये लोग चाहते हैं कि किसान आगे ना बढ़े। पढ़ाई लिखाई जब नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बिना पढ़े लोगों का कोई जो है अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग अभी शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग भी बहुत बड़ा खराब सिस्टम हो गया है। यहां से फोन किया जाता है, एम्बुलेंस तो आती है, और CSC पे महिलाओं को ले जाया जाता है, जो डिलीवरी वाला मामला होता है, तो CSC पे वहां लोगों से वसूली होती है। वहां पे जो अंदर लोग काम करने वाले हैं, तो जब तक आप पैसे नहीं देंगे, 1000-1500 आपसे नहीं लेंगे, तो आपके पेशेंट की डिलीवरी नहीं कराएंगे। हाथ तक नहीं लगाते हैं। 1500, 2-2 रुपए। अब मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब 40,000, 50,000 रुपए सैलरी में उनका पेट नहीं भरता है, तो क्या गरीबों से भीख मांगने में उनका पेट भर जाएगा? या जो है मुख्यमंत्री जी, अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया है, क्या कहें इस पे? नहीं, उन्होंने तो इस पे जो है काफी कड़ा रुख अपनाया है कि इस पे हम सख्त कार्रवाई करेंगे।
अरे सख्त कार्रवाई क्या करेंगे, वही मैं कह रहा हूं कि क्या सख्त कार्रवाई करेंगे? क्या वो हॉस्पिटल में जितने लोग एक्सपायर हुए हैं सख्त कार्रवाई करने से उसकी पूर्ति हो जाएगी? क्या जो बच्चे अभी लापता हैं क्या वो उनको वापस लाने में कामयाब हो पाएंगे? एक आदमी की गलती नहीं होती, पूरा महकमा उसमें संलिप्त होता है। जब 100 रुपए ऊपर से पास होता है तो 40 रुपए कमीशन ले रहे हैं आपके लोग, तो कहां से जो है धरातल पे काम हो पाएगा? 60 रुपए 20 रुपए ठेकेदार को भी तो चाहिए, तो 40 रुपए में कौन सा विकास कर देंगे वो लोग? हर जगह घूसखोरी है, हर जगह सिस्टम भ्रष्ट हुआ पड़ा है, और बात करते हैं कि मैं इस पे कड़ा एक्शन लूंगा। कुछ नहीं होगा, आप देख लेना आलम भाई। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ कल्लू रावत हैं, ये किसान यूनियन के जो है युवा नेता हैं, जिला अध्यक्ष हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कल्लू रावत ने जो लड़ाई लड़ी वो सिर्फ किसानियों के लिए नहीं, समाज में हर उस वर्ग के लिए, हर उस जाति, हर उस धर्म के लिए लड़ाई लड़ी जो समाज में पीड़ित हैं और जिनके साथ समस्याएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनियन की तरफ से कई ऐसे ज्ञापन दिए जो समाज में जो कुरीतियां हैं उसको दूर करने के लिए, समाज में जो परेशानियां हैं उसको दूर करने के लिए कल्लू रावत ने अथक प्रयासों से काफ़ी कुछ जो है बदलाव करने का प्रयास किया है। देखते रहिए हमारी लखनऊ से खास रिपोर्ट।